राजधानी रायपुर के पचपड़ी नाका स्थित दावड़ा कॉलोनी में जय जिनेन ट्रस्ट और मेडिकेयर हॉस्पिटल के होम्योपैथी विभाग द्वारा बुधवार 17 सितंबर को एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों को मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु निःशुल्क होम्योपैथिक प्रिवेंटिव दवाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राज्य के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी, जबकि अध्यक्षता की छत्तीसगढ़ शासन के लौह शिल्पकार मंडल के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने। अवस्थी ने अपने उद्बोधन में होम्योपैथी को एक प्रभावी चिकित्सा पद्धति बताते हुए कहा कि यह न केवल असरदार है बल्कि कई गंभीर बीमारियों में भी कारगर साबित होती है। जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो लोग होम्योपैथी से थोड़ा अपरिचित है, मैं उनको, छोटे बच्चे, 2 महीने के बच्चे, 3 महीने के बच्चों को, 4-5 महीने के बच्चों को जब दांत निकलने लगते हैं बहुत तकलीफें होती हैं। ये जो हॉस्पिटल है बोर्नियो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, अगर ऐसे किसी बच्चे को यहाँ पर लाएं जब टीथिंग ट्रबल चल रहा है तो उसको दवाएं जो भी एलोपैथी में हैं वो दी जाएंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ लोग बैठी हैं, आप तो होम्योपैथी की भी डॉक्टर हैं, जब आपके खुद का बच्चा होने लगे और हो जाए तो आप उसको 21 नंबर कंपाउंड है वो दे दीजिए, ना तो बच्चे को कभी बुखार आएगा, ना उसको टीथिंग में तकलीफ होगी और ना उसको लूज मोशन होंगे। 2 गोली देने से वो छोटे छोटे बच्चे को, इट इज सो इफेक्टिव। सस्ता इलाज होम्योपैथी से हो सकता, एक बार में ठीक हो जाएगा आदमी, 100 रुपए में ठीक हो जाएगा बिना किसी इलाज के, अगर अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर है। हालांकि होम्योपैथी डॉक्टर भी आजकल थोड़े शरारती हो गए हैं कि वो भी मरीज को एलोपैथी की तरह ही लटकाने की कोशिश करते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, अगर दवा फायदा करेगी तो एक गोली में फायदा करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। लेकिन फिर भी इसमें सस्ता और सुंदर इलाज है। मैंने बहुत से लोगों को, इंक्लूडिंग माय ओन वाइफ, जब मैं होम्योपैथी पढ़ चुका तो मैंने उनको 1 डोज दी, सिंगल डोज। आज तक वो सर्जरी नहीं हुई है, शी इज ऑल राइट, कोई तकलीफ ही नहीं है, एक सिंगल डोज से। अब वो ये इसको आप क्या कहेंगे, वही जिसको कई ENT स्पेशलिस्ट ने नामी बोला हो कि सर्जरी जरूरी है, उसकी सर्जरी नहीं हुई। वो ऐसी दवा है कैलिबाइक्रोम, उसको देने से मैंने देखा कि इनको फायदा हो गया, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को फायदा हो। मैं ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं रायपुर के एलोपैथी के डॉक्टर्स, जिनके खुद का, मैं उनका होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सब जो शैलेश के लिए होम्योपैथी को यहाँ पे स्थान देने के लिए, ये इनकी बड़ी उपलब्धि है। और अगर सही ढंग से होम्योपैथी का आप यहाँ पर चलाओगे ना तो ये बोर्नियो की तरह ही चलेगा, और ऐसा ही चले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। वहीं प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर इस होम्योपैथी यूनिट की शुरुआत एक सराहनीय पहल है। इसके लिए जय जिनेन ट्रस्ट और JW मेडिकेयर को बहुत बहुत बधाइयां। आज जैसा आप जानते हैं कि आज विश्वकर्मा जयंती है। भगवान विश्वकर्मा जो कि सृष्टि के रचयिता, और दूसरी ओर आज इस देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी की आज जन्म तिथि भी है। और ये संयोग है कि दोनों एक ही दिन पड़ता है। और आप देखेंगे कि एक विश्व निर्माता है और ये नए भारत का निर्माता है। उन्होंने द्वारकाधीश बनाया, उन्होंने जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनवाया, इन्होंने राम भगवान का अयोध्या का निर्माण किया। तो कहीं ना कहीं समानता दिखती है। एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और एक पूरे देश में सबसे अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं। मैंने डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी से आग्रह किया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मतिथि है, और उसमें मैं चाहता हूं कि आपकी ओर से कम आज जो भी मरीज आए तो उनका OPD निःशुल्क हो जाए कम से कम। मैंने अपने मित्र डॉक्टरों से भी आग्रह किया कि कमाते तो अपन रोज हैं, और पर आज यदि सेवा के माध्यम से हम लोग यदि सेवा दे दें एक दिन अपना, तो मैं समझता हूं ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने शहर स्वीकार कर लिया, ठीक है, और उन्होंने उससे बढ़ करके बोले एक दिन के लिए क्या, हम तो पूरे दिन के लिए जांच फ्री कर सकते हैं। और शायद आज के दिन से उन्होंने यहाँ का मतलब जांच फ्री कर दिया है उन्होंने। डायग्नोस्टिक में 50% और डायग्नोस्टिक में 50%, पैथोलॉजी में भी फ्री करके उन्होंने किया है, और OPD फ्री कर दिया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से
कि आपने एक जन सेवा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दोपहर 2 बजे से देर रात 8 बजे तक चले इस विशेष कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर प्राची उपाध्याय ने किया। उनकी देखरेख में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने कई लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई। इस दौरान वायरल फीवर, चिकनगुनिया और चिकन पॉक्स जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव पर विशेष फोकस किया गया। बता दें कि जेडब्ल्यू मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित मेडिकेयर हॉस्पिटल को देश के चुनिंदा अस्पतालों में गिना जा रहा है, जहां होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जा रही है। यह आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद और होम्योपैथी को भी समान महत्व दिया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार बीमारियों के उपचार के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर जय जिनेन ट्रस्ट की ओर से कई प्रकार के सहयोग किए जा रहे हैं। ट्रस्ट के प्रयास से अस्पताल की ओपीडी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है एवं डायग्नोस्टिक सेवाओं में 50% तक की छूट दी जा रही है। जब मुझे यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे इन्होंने एक दायित्व सौंपा कि आपको यहाँ का एक मेडिकल डायरेक्टर बनाते हैं, तो सबसे पहले दिन मैंने ये किया कि यहाँ पे जय जिनेन ट्रस्ट की हमने स्थापना करी। जय जिनेंद्र शब्द आया कहाँ से? बिकॉज हुआ ये था कि ये जो बिल्डिंग जिन लोगों ने बनाई है, जो ट्रस्टीज है, उसमें प्रमुख रूप से जैन समाज के लोग थे, हमारे से लंबे समय तक जुड़े हुए थे, तो हमने उन्हीं का शब्द ले लिया। हमें लगा ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल शब्द है, सब लोग के लिए उपयुक्त है। अब उसके बाद ये संरचना हुई, हमारे मित्रों के सामने हमने बैठक ली कि अब आगे क्या करें। सब लोग ने बोला भाई अब आगे कुछ करना है तो ऐसा किया जाए कि बाहर के डॉक्टर रायपुर आ सके। जब भी हम लोग देखते थे कि रायपुर के लोग अहमदाबाद, मुंबई की तरफ फ्लाइट लेके चले जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों, जबकि हमारी पहचान बहुत सब डॉक्टरों से थी। तो हमने फिर सोचना चालू किया कि अब ऐसी कोई व्यवस्था को खड़ी करें। हमने अपने मित्रों से बात करी, सब लोगों से बात करी, क्या हम ओपीडी फ्री कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। और लकीली क्या हुआ, हम लोग की उम्र भी इस प्रकार हो गई थी, हम 50 से ऊपर हो गए थे, 25 साल की प्रैक्टिस हो चली थी, कुछ करने की जज्बा था हमारे जहन में। तो हमारे जो जितने भी मित्र थे, तो डीएम लेवल के लोग हैं, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, डॉक्टर गंभीर, देव ज्योति मैडम बैठी है, इन लोग से हमने संपर्क किया। बोले हाँ ओपीडी फ्री की जा सकती है। तो ओपीडी जब फ्री हुई, फिर बात हुई कि डायग्नोस्टिक को कैसे संभाले। तो डायग्नोस्टिक 50% में लाया गया। बड़ा ऐतिहासिक क्षण था कि डायग्नोस्टिक 50% में ओपीडी फ्री। पर आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहली ओपीडी डॉक्टर गंभीर ने यहाँ ली, जहाँ पे 70 से 80 मरीज आए और 100 की ओपीडी चली। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि पैथोलॉजिकल टेस्ट भी हुए। तो इस प्रकार जैन समाज के लोगों ने जो सोचते थे, और जैन धर्म में भी ये कहा गया है कि भाई हमको कैसे लोगों को फायदा पहुंचाना है, तो हम उसमें सक्षम हो गए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को समाज सेवा और स्वास्थ्य जागरूकता से जोड़ करके इस पहल को प्रेरणादायक कदम बताया और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर प्राची उपाध्याय ने कहा कि बदलते मौसम में वायरल और संक्रामक रोग तेजी से फैलते हैं। ऐसे में होम्योपैथी प्रिवेंटिव दवाइयां रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती है। उन्होंने नागरिकों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की।